करोड़ों, 100 करोड़, 200 करोड़ से ज़्यादा रुपया यहाँ आए और इनका बंदरबांट पदाधिकारी और ठेकेदार माफियाओं के द्वारा हो गया। आपको आश्चर्य होगा, 300 घर कट गए और आप इधर देखिए, आप स्थिति कितना भयावह है। रहते नेता अंधा है, कान रहते बहरा है और मुंह रहते गूंगा हो जाए, तो ऐसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जहां न पहुंचे शासन प्रशासन, वहां पहुंचते हमारे सांसद। हर बार की तरह इस बार भी पप्पू यादव ने जीत लिया हम लोगों का और हमारा दिल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की, जिन्होंने गंगा से हुए कटाव में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और आर्थिक मदद भी वहां के लोगों का करके आए हैं। पप्पू यादव ने खोला खजाना, कहा बाढ़ प्रभावित पीड़ित लोगों के लिए नहीं होगी कोई भी कमी पैसों की, तो जरूरतमंदों की जरूरत की तो कैसे नहीं पहुंचते सांसद जी। बिहार के किसी भी कोने में किसी को जरूरत हो वहां जरूर पहुंचते हैं हमारे आदरणीय पप्पू यादव। मंत्री क्या करेंगे, ऐसे मंत्री, ऐसी सरकार, कोई भी नेता, मैं किसी एक दल या किसी नेता की आलोचना नहीं कर रहा हूं, सारी उम्मीदें 3-3 से घर कट जाना गरीबों का और कोई सपना, कोई उम्मीद ना हो। केला देख लीजिए, अभी कटा है, इस पौधे को आप देख रहे होंगे क्या स्थिति है, और ये आप देख लीजिए, ये घर, सारे घर थे, 1 किलोमीटर आगे तक घर था, वहां तक घर था, ये आप देख रहे हैं, बचाव की कोई स्थिति नहीं। और किस तरीके से नदी नासूर बन गया। माइनिंग अफसर पैसा लेकर के काम करते रहे, किसी ने सूद नहीं ली, और ये मेन डिजास्टर था और आदमी के कारण हमारे परिवार का परिवार उजड़ गया। गंगा नदी के कटाव से सबलपुर गांव में कई परिवारों के घर उजड़ चुके हैं और लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। शनिवार को सबलपुर पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने बेघर ग्रामीणों की भीगी आंखों और टूटी उम्मीदों के बीच उनकी पीड़ा सुनी। लाल बाबू पटेल और विनोद राय समेत ग्रामीणों ने बताया कि खेत और मकान सब कुछ नदी में समा चुका है। पीड़ितों की समस्या को सुनकर सांसद ने कड़ा ऐलान किया कि कटाव से प्रभावित किसी भी गरीब की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। यह सिर्फ सबलपुर की लड़ाई नहीं बल्कि इंसानियत की लड़ाई है। उन्होंने प्रशासन की लापरवाही पर भी रोष व्यक्त किया और चेतावनी दी कि अगर राहत कार्य नहीं हुए तो वे स्वयं 15 दिन तक कम्युनिटी किचन चलाएंगे। सांसद ने स्थानीय नेताओं को भी आड़े हाथे लेते हुए कहा कि जो समाज और परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकता उसका जीना बेकार है। ग्रामीणों को अब सांसद की मौजूदगी में राहत और नई उम्मीद दिखाई दे रही है कि उनकी आवाज सत्ता तक पहुंचेगी। सोनपुर और छपरा में गंगा से कटाव और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया सांसद ने। लोगों की पीड़ा और कठिनाइयों को देखकर यथासंभव मदद का प्रयास किया और बाढ़ पीड़ित परिवारों को 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सारण जिला अधिकारी से बातचीत कर तुरंत कम्युनिटी किचन चालू कराने का आग्रह किया ताकि पीड़ित परिवारों को भोजन की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही विभागीय सचिव श्री संतोष कुमार मल से भी विस्तृत चर्चा कर राहत कार्यों को तेज करने की मांग की। यह समय राजनीतिक का नहीं है बल्कि इंसानियत का है। जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हम बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। देख रहे हैं आप, आप स्थिति देखिए, प्रमुख सा है हालात सर, थोड़ा सा पीछे है, उनके तार है ना सर, वहीं से किलोमीटर पीछे से थोड़ा साइड है, साइड है, साइड है, थोड़ा एक मिनट दिखाने दीजिए। पूरा सरकारी स्कूल है प्लस 2, वो देख लीजिए, वो आप इधर दिखाओ यार,
हटो ना भैया। आप परिस्थितियां देखिए, आपकी भयावह स्थिति क्या लोगों के भीतर बीत रहा होगा, लोग क्या सोच रहे होंगे। वोट का बहिष्कार, मानव श्रृंखला, मंत्री विजय चौधरी से मिले। मैं जब कहता हूं कि मंत्री नाम की कोई चीज नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और वो सब घर था, लगभग घर कट गए 200 प्लस 250 और सरकार ने कोई आम लोगों की व्यवस्था नहीं की, किचन की व्यवस्था नहीं की, खाने की व्यवस्था नहीं की। कुछ एडीएम द्वारा गलत लोग का आदेश हुआ था, वो भी यहाँ के एसडीएम नहीं शुरू करवाया। कम्युनिटी किचन के आदेश के बावजूद भी यहाँ के एसडीओ बंद कर दिया। एसडीओ ने बंद कर दिया, और मट्टी काटने के कारण कुछ लोग यहाँ से मट्टी काट काट के बाहर बेच दिए, ले गए, जिसके चलते भी